ओम शांति। सभी को नवरात्रि का, चैत की नवरात्रि का दूसरा दिन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि बहुत ही धूमधाम से विधि पूर्वक स्थापना करते हैं मंदिर में। फिर उसके बाद उनकी विधि पूर्वक पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। तो आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। ब्रह्मचारिणी माँ के आज 9 दुर्गा 9 शक्तियों में से ये दूसरी एक शक्ति है जो ब्रह्मचारिणी। इनको दिखाया गया है कि युवा अवस्था में, किशोरी अवस्था में तपस्या, घोर तपस्या करती। इनको उमा भी कहा जाता है, पार्वती भी कहा जाता है। तपस्या अर्थात दृढ़ता की शक्ति, मन एकाग्र, बुद्धि एकाग्र। तपस्या अर्थात वैराग्य वृत्ति। घोर तपस्या की थी। किसके लिए? शिव को पाने के लिए। ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ज्ञान, ब्रह्मचारिणी अर्थात उनका आचरण, व्यवहार सब कैसा था? ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाले। ब्रह्मचारिणी अर्थात इनका दिखाया गया है, ब्रह्मचारिणी का ज्योतिर्मय स्वरूप दिखाया गया है। अर्थात आत्म स्वरूप की स्थिति में रहकर उनको याद करती थी। इनके हाथ में, दाहिने हाथ में माला दिखाया गया है। कौन सी माला? वो जपने वाली माला। अर्थात माला का अर्थ है परमात्मा की सिमरन। एक उनकी ही तपस्या में मगन रहना। बाएं हाथ में दिखाया गया है कमंडल। कमंडल का ये हमें दर्शाता है से ऋषि मुनि का सुनते थे कि ऋषि मुनि जंगलों में तपस्या करते थे।
तो उनके अंदर, कमंडल के अंदर जल होता था। जल को क्या करते थे कि वो किसी भी स्थान पर उस जल को छिड़क देते थे, अर्थात कमंडल, ये बुद्धि रूपी कमंडल और संकल्प, दृढ़ संकल्प, ये उसके अंदर इकट्ठा करके उसमें ग्रहण करना अपने जीवन में, अपनी बुद्धि में। और जो भी हम ये संकल्प विश्व कल्याण अर्थ के लिए, हम इस संकल्प को दृढ़ता के साथ विश्व के कल्याण अर्थ सेवा में लगाते हैं, तो हमें प्राप्ति की अनुभूति होती है। ब्रह्मचारिणी मां को श्वेत वस्त्र धारिणी भी कहते हैं। इनको पूजा के समय, जिस समय इनकी पूजा करते हैं, तो श्वेत फूल, खुशबू वाला फूल और कमल का फूल भी रखते हैं। इससे सिद्ध होता है कि श्वेत वस्त्र धारिणी ये तपस्वी मूर्ति की निशानी है। श्वेत फूल, खुशबू वाला फूल, अर्थात अपने मन से, वचन से, वाणी से सबको खुशबू फैलाना है विश्व की कोने कोने में। फिर कमल का फूल, कमल का फूल दिखाया गया है, ये प्योरिटी की निशानी है। जैसे कमल पानी में रहता है, लेकिन वो पानी और कीचड़ से सदा ही न्यारा होता है, खिला हुआ होता है। तो मां ब्रह्मचारिणी तपस्वी मूर्त, अर्थात जो भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं, इससे बहुत उपराम है। जरा भी इनकी बुद्धि उसमें इन्वॉल्व नहीं है। वैरागी मूर्त है, एक की याद में स्वयं परमपिता परमात्मा जो इस सृष्टि का रचयिता है, उस परमात्मा को पाने के लिए अखंड तपस्या की और दिखाते हैं कि तपस्या के समय इनका मन एकदम एकाग्र, एकाग्रता की शक्ति थी। हर परिस्थिति में
एकाग्रचित्त इनका मन था। ऐसी ब्रह्मचारिणी मां घोर तपस्या करने के बाद शिव की प्राप्ति हुई। हर तरह आज ब्रह्मचारिणी मां के विधि पूर्वक धूमधाम से पूजा हो रही है। वो निराजल थी, कोई भी चीज वो ग्रहण नहीं करती थी। एक की याद में ऐसा लगता था कि सब कुछ मुझे मिल गया है। बेलपत्र भी उनके सामने रखते हैं। बेलपत्र अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, तो तीनों देवताओं का रचयिता है वो परमात्मा शिव है। वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। निर्जल और रहकर तपस्या की इनके आज भारतवर्ष के अंदर नवरात्रि के दूसरे दिन बड़े भावना से, बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से, दिल से ब्रह्मचारिणी मां की पूजा अर्चना करते हैं। ये देवी भगवती दुर्गा शिव स्वरूपम, गणेश जननी और नारायणी, विष्णु, माया और ब्रह्मचारिणी के नाम से यह प्रसिद्ध हैं। गणेश अर्थात विघ्न विनाशक, अपने विघ्नों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाली मां ब्रह्मचारिणी विघ्न विनाशक स्वरूपा थी। दुर्गा अर्थात अपने दुर्गुणों को समाप्त कर तपस्या के बल से दैवी गुणों की धारणा की मूर्त थी, जिनको शेर पर सवारी भी दिखाया गया है। विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाली वो मां ब्रह्मचारिणी के रूप में वह प्रसिद्ध है। देवी भगवती नारायणी अर्थात तपस्या करके नारी से लक्ष्मी पद को प्राप्त करती हैं, इसलिए उनको नारायणी कहा गया है।
माया को अपने वश में करने वाली, वो ब्रह्मचारिणी मां की आज हम सभी बड़े विधि पूर्वक पूजा करते हैं। तपस्या का आधार है मां पार्वती का दूसरा स्वरूप, जो सम्माननीय नारी का ये दूसरा स्वरूप है। तपस्या, घोर तपस्या करती है। तपस्या का आधार है एकाग्रता की शक्ति। उनके अंदर एकाग्रता की शक्ति प्राप्त हुई तो किशोरी अवस्था में ही ज्ञान अपने जीवन में अर्चन करने वाली पूर्ण एकाग्रता के साथ आचरण में लाती है। वही उनकी तपस्या है। जब कोई तपस्या करता है तो मन विचलित नहीं होना चाहिए, मन एकाग्र हो, तभी उसकी तपस्या सफल होती है। और जिस तपस्या के लिए, जिस चीज के लिए तपस्या करती हैं घोर, उसकी उनको प्राप्ति होती है। तो आज ब्रह्मचारिणी मां के रूप में आज हम सभी एक नारी जन कल्याणी मां के रूप में भी प्रसिद्ध है। नारी जग जननी है। जहां नारी का आदर सम्मान होता है, उसी के घर में देवी देवताओं का वास होता है और उनके घर में ही सुख, शांति, अमन, चैन होती है। इसीलिए उस मां की नवरात्र में पूजा की जाती है। ये शिव की शक्तियां हैं जो परमात्मा शिव को याद करने से हमें ये शक्तियां प्राप्त होती हैं। सहन शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, यह हमें प्राप्त होती है। हर परिस्थिति में, हर समस्या में हमें अचल अडोल स्थैर्य बनाता है एक परमात्मा की याद। अच्छा, ऐसी बाल ब्रह्मचारिणी को बहुत स्नेह से, आदरणीय, सम्मान। ओम शांति।